हाय एवरीवन, एक और नए दमदार वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथ ही आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्ले लिस्ट में वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, तो वो संख्या कितनी है। ठीक है, तो मान लेते कि वो संख्या जो है वो है एक्स। यहाँ से एक्स के 50% यानी कि एक्स का 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि एक ही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ से ये हो जाएगा x/2 प्लस का 75 बराबर में x हो जाएगा। जैसे दो एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस का 75 दूनी 150 बराबर में हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ से x को एक तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 150 बराबर में 2x माइनस का x यानी कि हो जाएगा एक को संख्या जो है वो है 150। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से कि इसका जो व्यय है वो है 100। तो जब राजू का व्यय मान लिए हैं 100 तो आय कितना हो जाएगा, आय हो जाएगा व्यय से 20% अधिक यानी कि 100 से 20 अधिक तो ये हो जाएगा 120। तो बचत कितना हो जाएगा, बचत होता है आय माइनस का व्यय, तो 120 माइनस का 100 यानी कि 20 के यहाँ से बचत हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न में बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 60% की और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो आय में 60% की वृद्धि, जैसे 10% हो जाएगा 12 और 60% कितना हो जाएगा, यानी कि 10 छक्के 60 तो 12 छक्के 72 यानी कि 72 के यहाँ से वृद्धि हो जाएगा। और इसके व्यय में कितना वृद्धि हो रहा है, व्यय में इसकी वृद्धि हो रहा है 70% का, क्योंकि 100 से 70 अधिक हो जा रहा है तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 70। तो यहाँ से हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा इसका आय ये 192 हो जाएगा। तो बचत कितना हो जाएगा, बचत यहाँ से हो जाएगा 192 माइनस का 70 यानी कि हो जाएगा 22 का बचत। ठीक है, पहले बचत कितना हो रहा था 20 का, लेकिन अब कितना बचत हो रहा है वृद्धि के बाद 22 रुपया। तो कितना अधिक हो रहा है, 2 रुपया अधिक हो रहा है। और किस से, तो 20 रुपया से गुने का हो जाएगा 100। तो यहाँ से हो जाएगा 20 5 100 और 5 दूनी 10 यानी कि उसके बचत में 10% की वृद्धि होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ऐसा जस्ट ही सवाल हम बताए हैं पिछले वीडियो में, तो वहाँ पर देख लीजिए या यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 3 तो व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। इसके क्षमता का अनुपात कितना दिया, यह दिया कि 4:5:3 है। ठीक है, जबकि तीनों कितना दिन में मिलकर काम को समाप्त कर दे रहे हैं, ये जब मिलते हैं तो 25 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। ऐसे टोटल वर्क हो जाएगा ये दिन इंटू का क्षमता, तो टोटल दिन है 25 दिन और टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 25 दा हमारा 250 और 25 दूनी 50 यानी कि हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क 300। और फिर यहाँ से पूछा है क्या कि ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो यहाँ से अगर 300 का अगर 35% हम निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये बट्टे में 100 तो डबल जीरो कैंसिल आउट और ये 3 5 15 3 9 और 105 यूनिट का कितना करना है, इसको करना है ए और सी को। तो ए की क्षमता है 4, सी की क्षमता है 3, तो दोनों जब मिलकर करेंगे तो ये हो जाए कितना 7 क्षमता से, और काम कितना करना है 105 यूनिट ही काम करना है। तो एक बराबर में हो जाएगा 7 एकम 7 3 7 5 35 यानी कि 15 दिनों में ए और सी मिलकर इस काम के 35% काम को पूरा कर देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेणु ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। तो रेणु को कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ होगा। जैसे रेणु का कितना क्रय मूल्य है, प्रथम में यह 1240, इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वह है 1240 और यह जो है रेणु 25% के घाटे पर बेच दे रही है। तो कितना हो जा रहा है इसका एसपी, यह हो जा रहा है 25% के घाटे पर।
तो इसका 1240 का 25% कम यानी कि हो जाएगा 75 और बटे में हो जाएगा 100। यहाँ से 25 थी 75, 25 चौक 100 और ये 4 3 12, 4 एकम 4। तो यहाँ से इसका विक्रयमूल्य हो जाएगा ये 3 इंटू 0 यानी कि 0 और 3 एकम 3 तीन दिखे यानी कि 930 रुपये में ये बेच दे रही है। फिर अब क्या है कि यह जो है उस राशि से यानी कि यही 930 रुपये से एक और वस्तु खरीदती है और उसे 40% लाभ पर बेच देती है। तो अब ये कितना बेच रही है, यहाँ से SP2 हो जाएगा 930 रुपये में एक और वस्तु खरीदती है और इसको बेच दे रही है 40% के लाभ पर यानी कि 100 से 40 अधिक पर। तो ये 140% पर यहाँ से हो जाएगा डबल जीरो कैंसिल आउट और ये 14 या 42 के 2 हासिल 4 और ये 9 चौके 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 के 0 हासिल 4 9 और 4 1302 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना में खरीदी थी 1240 रुपये में, लेकिन बेच कितना में रही है 1302 रुपये में। तो यही पूछा यहाँ से कि उसे कुल मिलाकर कितने % का लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा, ये 1302 माइनस का 1240 तो 2 में से 0 जाएगा 2 और ये 10 में से 4 जाएगा 6 और ये 12 में से 12 जाएगा 0। ये 62 रुपये का लाभ हो रहा है और किससे हो रहा है, तो ये हो रहा है 1240 रुपये से और गुने का हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 62 दूनी 124 और ये 20 पाँचे 100 यानी कि इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 5% को रेन्यू को। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मजदूरों के एक समूह ने एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं दी। यदि उनमें से 15 मजदूर नहीं आए और कार्य 45 दिनों में पूरा हो सका तो उस समूह में आरंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आरंभ में मजदूरों की संख्या जो थी वह थी x। तो कितना है कि एक समूह जो है वो एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है यानी कि x गुने 30 बराबर में हो जाएगा कितना है आगे कि 15 मजदूर उनमें से नहीं आते हैं यानी कि x में से ही 15 मजदूर अब्सेंट है और ये कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है, ये होता है 45 दिनों में। तो गुने का हो जाएगा ये 45, तो यहाँ से 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 2 गुने x 2x बराबर में 3 गुने x 3x माइनस का 15 तिया 45 हो जाएगा। तो 45 को इधर ट्रांसफर करेंगे और 2x को इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का 45 बराबर में 3x माइनस का 2x यानी कि x। तो शुरुआती में जो लोग थे वो थे 45 ठो, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है, उसे 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि इससे 4% की हानि होती है तो वस्तु को लागत से कितने % अधिक अंकित किया गया था। ठीक है, यहाँ अंकित मूल्य जो है वह 315 रुपया यानी कि अंकित मूल्य मतलब कि MP है, मार्केट प्राइस 315 रुपया है, जबकि इसका SP कितना है, SP यहाँ से दे रहा है कि 288 रुपये में बेचा जाता है। तो इसको लॉस हो रहा है कितना, लॉस यहाँ से इसको हो रहा है ये 4% का। जैसे क्रयमूल्य निकाल लेंगे, क्रयमूल्य बराबर में हो जाएगा 288 इंटू का हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा 100 माइनस का 4 यानी कि ये हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रयमूल्य जो है वो विक्रयमूल्य से बड़ा होगा तभी हमारा लॉस होगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 8 96 और ये 12 दूनी 24 4 बर चौक 48 और ये 38 के 24, तो 100 गुने 3 बराबर में हो जाएगा 300। तो इसका क्रयमूल्य कितना है 300, जबकि इसका मार्केट प्राइस है 315 रुपये। तो यही पूछा है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया गया था, ये अंकित मूल्य, तो कितना अधिक अंकित किया गया था 15 रुपया अधिक और किससे, तो 300 रुपये से। ठीक है, और गुने का हो जाएगा ये 100, तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट और 3 5 15 की 5% अधिक यहाँ से अंकित किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। तो बी की गति क्या है। ठीक है, तो ऐसे कितना दूरी है 15 किलोमीटर, जबकि ए को जो कितना समय लग रहा है वो बी की तुलना में 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ से जगह समय बराबर में होता है दूरी बटा में चाल, तो दूरी कितना है 15 किलोमीटर है और ए की चाल कितना है, यहाँ से ए की चाल ए ही है। ठीक है,
और यहाँ से अंतर हो जाएगा 15 और बट्टे में हो जाएगा बी। यहाँ से कितना इसको हो रहा है 1 बट्टा में 2 घंटा का इसको ज़्यादा समय लग रहा है। फिर आगे है कितना, किंतु ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय तय करता है, यानी कि एक जो ये समय वो कम है। तो यहाँ से हो जाएगा 15 बट्टा में बी माइनस का हो जाएगा 15 और बट्टा में ए का चाल दोगुना कर दिया जाता है, तो 1 घंटा का कम समय लगता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए और बी का एलसीएम ए बी, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 15 बी माइनस का 15 ए बराबर में हो जाएगा 1 बट्टा में 2। तो यहाँ से ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए बी का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा, ए बी का मान यह हो जाएगा 2 इंटू का यानी कि 15 बी माइनस का 15 ए। तो यहाँ से हो जाएगा डायरेक्ट 30 बी और माइनस का 30 ए हो जाएगा, ठीक है। और अभी यहाँ से करते हैं, यहाँ से 30 का एलसीएम हो जाएगा 2a बी और ऊपर का हो जाएगा ये बी से बी कट जाएगा तो 2a, तो 15 दूनी 30 ए और ये जो माइनस का 2a यानी कि बी, तो 15 बी हो जाएगा बराबर के यहाँ से हो जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा ये गुना में, तो यहाँ से हमारा ए बी का मान आ जाएगा ये 30a बटे में 2 और माइनस का 15 बी, ठीक है। ये पूरे का बटा का है। तो यहाँ से ए बी का मान यहाँ पर भी है और ए बी का मान यहाँ पर भी है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 बी माइनस का 30 ए बराबर में 30 ए और माइनस का 15 बी और बटे में हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2 भागा में इधर हो जाएगा गुना में, तो ये जो 30 दूनी 60 बी माइनस का 60 ए बराबर में ये 30 ए और माइनस का 15 बी। तो ए को एक तरफ और बी को एक तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ से 60 बी और ये प्लस का 15 बी, तो 60 है 15 75 बी बराबर में हो जाएगा 30 ए और प्लस का 60 यानी कि 90 ए। तो यहाँ से ए और बी के चालों का अनुपात हो जाएगा इनकी बी बाई ए बराबर में आ जाएगा ये 90 और बटे में हो जाएगा 75। तो 15 × 5 = 75 और 15 × 6 = 90। तो ऐसे पूछा है कि बी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, तो बी की गति कितना है, यहाँ से 6 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ से बी की गति, और ए की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में हैं, तो x + 4 और 3x + 1 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगी, ठीक है। जैसे संख्या कितना दिया है कि 23, 39, 32 और 56 है, और इसमें से अगर x घटाया जाता है तो समान अनुपात में हो जा रहा है। यहाँ से हो जाएगा 23 माइनस का x और बटे में 39 माइनस का x और ये बराबर हो जाएगा 32 माइनस का x और बटे में 56 माइनस का x। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 23 इंटू का 56 माइनस का 56x और ये हो जाएगा माइनस का 23x और ये माइनस माइनस प्लस का x², ठीक है। और यहाँ से बराबर में हो जाएगा ये 39 इंटू का 32 माइनस का 39x और माइनस का 32x, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस का x² हो जाएगा, तो यहाँ से x² कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 23 इंटू का 56 1288, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का -56x माइनस का 23x, तो 6 3 9 5 2 7 यानी कि माइनस का 79x हो जाएगा बराबर के यहाँ से हो जाएगा ये 32 इंटू का 39 1248 और ये हो जाएगा माइनस का 9 2 11 3 3 6 और 1 7 की 71 x हो जाएगा। जैसे x को एक तरफ लेकर जाएंगे और संख्या को एक तरफ, यहाँ से हमारा जाएगा 1288 और ये माइनस का 1248, तो 8 में से 8 जाएगा 0 और ये 8 में से 4 जाएगा 4 यानी कि 40 बराबर में हो जाएगा माइनस का 71x और प्लस का 79x यानी कि हो जाएगा प्लस का 8x। यहाँ से x का मान आ जाएगा 8 5 40 आ जाएगा। लेकिन पूछा है यहाँ से कि x + 4 और 3x + 1 का मध्य अनुपाती। x का मान जब 5 है तो ये 5 और 4
9 और ये पचती है 15 और 1 16 हो जाएगा। तो मध्य अनुपाती क्या होता है? मध्य अनुपाती जो होता है सूत्र उसका होता है अंडर रूट का ए बी, अंडर रूट का ए इंटू का बी। तो 9 गुने का 16 हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, इनकी चौथी 12 जो है वह इनका मध्य अनुपाती हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।